आई एम लिविंग इन दिल्ली और आई लिव इन दिल्ली, इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? आप कहेंगे बहुत सिंपल है, मैं दिल्ली में रह रहा हूं और मैं दिल्ली में रहता हूं। ये तो हो गई वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। सेंस क्या बनेगा इसका? हाय, माय नेम इज आरिफ सिद्दीकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वेल, हम जब भी टेंस यूज करते हैं हम क्या करते हैं, चीजों को ट्रांसलेट करना पसंद करते हैं, मतलब डिट्टो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं। टेंसेज आपने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, रहा है, कॉन्टिन्यूस के लिए यूज करते हैं, परफेक्ट के लिए चुका है, चुकी है, वगैरह वगैरह यूज करते हैं। अगर आप इस प्रकार से बोलेंगे या इस प्रकार से सोचेंगे, आप कभी भी बहुत अच्छे इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। आप चंद सेंटेंस तो बना लेंगे, बट आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक छोटा सा डिफरेंस बताने जा रहा हूं। वैसे तो ये वाइड टॉपिक है, आने वाले जो क्लासेस में आप उन चीजों को जानेंगे। फिलहाल ये अंडरस्टैंडिंग को ग्रैब करते हैं। सेंटेंस है, किसी से मान लो किसी ने आपसे पूछा वेयर डू यू लिव, आप जवाब में क्या कहोगे? आई लिव इन दिल्ली या आई एम लिविंग इन दिल्ली? कौन सा वाला करेक्ट होगा? वेल, दोनों ही करेक्ट है, बट दोनों में डिफरेंस है। जब आप कहते हैं कि आई लिव इन दिल्ली, तो यहां पे कहीं ना कहीं आप ये रेफर कर रहे होते हैं कि ये आपका परमानेंट एड्रेस है, आप परमानेंटली वहां पे रहते हैं या फॉर अ लॉन्ग टाइम आप यहां पे रहने वाले हैं। बट जब आप ये कहते हैं आई एम लिविंग इन दिल्ली, दैट शोज योर टेम्परेरी स्टे। बहुत सारे लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई मूव करते हैं अच्छी जॉब के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए, और वहां पे एकोमोडेशन वगैरह लेके रहने लगते हैं। तो वो वहां पे परमानेंट बसने के लिए नहीं आए, जॉब के लिए आए, फिर कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा वहां चले जाएंगे, या फिर एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आए, वो क्लियर हो जाएगा फिर वहां से चले जाएंगे। तो इस टेम्परेरी स्टे के लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। जैसे दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर है, राजेंद्र नगर है। मुखर्जी नगर बेसिकली एसएससी की तैयारी के लिए फेमस है। तो अगर मैं कहूं कि मैं मुखर्जी नगर में, मान लो मैं हरियाणा से हूं और मैं मुखर्जी नगर में आया हुआ हूं एसएससी की तैयारी करने के लिए, और यहां पे मैंने एक फ्लैट ले लिया और मैं यहां पे रह रहा हूं। अगर मैं किसी को बताऊंगा कि मैं मुखर्जी नगर में हूं, यहीं रह रहा हूं, तो सेंटेंस होगा आई एम लिविंग एट मुखर्जी नगर। अगर मेरा घर है मुखर्जी नगर में, मैं यहीं का रहने वाला हूं और यहां पे तैयारी करता हूं, तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करूंगा आई लिव एट मुखर्जी नगर। आई होप यू आर गेटिंग इट। अगर आपकी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आई विल आंसर इट पर्सनली। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ही इज वर्किंग एट कैफे। अगर आप कहते हैं ही वर्क्स एट कैफे, इसका मतलब होगा कि वे उसका परमानेंट जॉब है। बट व्हेन यू से ही इज वर्किंग एट कैफे, कहीं ना कहीं आप ये सजेस्ट करें कि टेम्परेरी तौर पे कर रहा है। जैसे आप स्टूडेंट हैं और अपना पॉकेट मनी मैनेज करने के लिए आप वहां पे जॉब कर रहे हैं। जैसे आपने यूरोप वगैरह में देखा होगा, यूएस, यूके में, वहां पे स्टूडेंट्स भी जॉब करते हैं पार्ट टाइम, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जितना भी उनको टाइम मिलता है, और वो अपना पॉकेट मनी खुद अर्न करते हैं, अपने एजुकेशन को भी खुद सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार की जॉब कॉन्टिन्यूस में बताया जाएगा क्योंकि टेम्परेरी है। दीज डेज शी इज डाइटिंग। आजकल वो डाइट पे चल रही है। वैसे तो आपके साथ वो खूब समोसे खाती है, बर्गर खाती है, पिज्जा खाती है, लेकिन आजकल मना कर रही है। आप पूछते भाई क्या बात होगी, नाराज है क्या? तो नहीं भाई, वो डाइट पे चल रही है। तो ऐसा कुछ समय के लिए रहने वाला है, परमानेंटली उसको मान लो वेट घटाना है या बढ़ाना है, उसके हिसाब से वो डाइट कर रही है। सो दीज डेज शी इज डाइटिंग। वी आर टेकिंग स्विमिंग क्लासेस और क्लास। अब स्विमिंग क्लास आप परमानेंट तो ले नहीं रहे, कुछ समय के लिए लोगे। तो इस प्रकार की बातों को बताने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करोगे। तो ये एक डिफरेंस है। मतलब आप इसको ट्रांसलेट कर लो कि भाई मैं रहता हूं और रह रहा हूं, ये तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो गया। सेंस क्या है? अगर वो काम टेम्परेरी है तो आप कॉन्टिन्यूअस यूज करोगे, और परमानेंट है तो आप उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करोगे। एक सेंटेंस आपको भी बताना है, ये ट्रांसलेट करना है आप सबको। जैसे मैं कहूं कि भाई इन दिनों मेरे दोस्तों से बात नहीं हो पा रही। इन दिनों मैं अपने दोस्तों से बात नहीं कर रहा, नहीं करता। हिंदी में मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मैं शो करना चाह रहा हूं कहीं ना कहीं ये टेम्परेरी है। तो कमेंट बॉक्स में इसको ट्रांसलेट करें, लेट मी सी कि आपको कितना समझ में आया और कितने लोग इसे करेक्ट करते हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश को इसी प्रकार बेहतर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं या फिर स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और आपकी ग्रामर वीक है और आप चाहते हैं कि आपको अच्छी हेल्प मिल पाए, सो आई वुड लाइक टू रिकमेंड अ बुक जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बुक है, जनरल इंग्लिश। यहां पे सारी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई गई है, टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है, और बहुत सारे न्यूमेरस एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं ताकि आप चीजों को बेहतर समझें। ये बुक आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए।
अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस पे अभी 50% का ऑफ चल रहा है 12 से 19 जून तक। तो इफ यू आर एस्पिरेंट एंड यू वांट टू प्रिपेयर योर एग्जाम सो वेल और यू वांट टू क्रैक इट, इंग्लिश आपकी वीकनेस है, सो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट बुक फॉर यू। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से जाके आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, सो ये बेसिकली अगर आप इसको हेडिंग देना चाहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करके याद रख सकते हैं। आने वाली क्लास में मैं आपको और भी ऐसे कई टॉपिक्स और डिफरेंसेस बताऊंगा ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर होती रहे।